नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे सफ़ेद बालों को काला करके जड़ से मजबूत बनाने का एक प्राकृतिक उपाय। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि आजकल के प्रतिस्पर्धा वाले जीवन में हर किसी को काले बाल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यह बिना बुढ़ापे के ही सफ़ेद होने लगे तो दिल घबरा सा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब तो हमारा जीवन सिमट सा गया है। इसके लिए आपको जानना होगा कि हमारे बाल आखिर सफ़ेद होते क्यों हैं, और वो भी जब हमारी खेलने खाने की उम्र होती है। तो दोस्तों, जब बालों के अंदर मेलेनिन पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है तब बाल अपना काला रंग खो देते हैं और धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं। प्रदूषण से भरे इस वातावरण में हालांकि बालों का सफ़ेद होना आजकल आम सी बात हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये आसानी से सफ़ेद हो जाते हैं, हम कुछ घरेलू उपाय अपना कर इन्हें उसी तरह से दोबारा से काले कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने झड़ते बालों को भी ठीक रख सकते हैं, यानी कि आप गंजेपन के शिकार भी इससे नहीं होंगे। आपको बस करना क्या है, आपको कुछ घरेलू उपाय अपनाने हैं जो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बता रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के जरिए आपको प्रैक्टिकली वो उपाय करके दिखाएंगे जिसे अपना के आप अपने सफ़ेद बालों को दोबारा से काले कर सकेंगे और प्राकृतिक रूप से उन्हें जड़ से मजबूत बना सकेंगे। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए जो सबसे जरूरी बात का ध्यान रखना है वो ये होती है कि आपको आंवले का और करी पत्ते का प्रतिदिन सेवन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप अपनी डाइट में कड़ी पत्ते को शामिल करें, आप इसे चटनी के रूप में खा सकते हैं। और दोस्तों, आंवले के चूर्ण का सेवन आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच के रूप में 2 घूंट पानी के साथ कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अपने सफ़ेद बालों को काला करके उन्हें जड़ से मजबूत करने का तेल तैयार कर सकते हैं, और ये तेल आप घर पर ही बना सकते हैं। इस तेल के लिए हमें 4 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। वो हैं काली मिर्च, आंवले का चूर्ण, नारियल तेल और कॉफी पाउडर। हमने यहाँ पर काली मिर्च को पीस लिया है, आपको भी इसको पीस कर इस्तेमाल करना है। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप स्टोव को जला लें और एक बर्तन को उसके ऊपर चढ़ा दें। इस तेल को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले 5 से 6 चम्मच नारियल के तेल की लेनी है और उसे एक बर्तन में डालकर आप चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। ठंड के मौसम में नारियल तेल जम जाता है, इसलिए उसे आप थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, यानी कि उसे पहले आप हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसके पश्चात आप उसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च की डाल दीजिए। इस तेल को बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये तेल गर्म कर रहे हों तो उस समय आप अपने चूल्हे की आंच को सबसे निचले स्तर पर रखिए। इससे आपका नारियल का तेल ज़्यादा खराब नहीं होगा, क्योंकि नारियल का तेल गर्म होकर भाप बन के उड़ने लगता है। इसीलिए आप उसे कम आंच पर रखिए और कुछ देर के लिए काली मिर्च को आप नारियल के तेल के अंदर पका लीजिए। करीब 30 सेकंड तक आप हल्की आंच पर काली मिर्च को नारियल तेल के अंदर पका लीजिए। उसके बाद आप उसके अंदर 1 चम्मच आंवले का पाउडर डाल दीजिए। इसके पश्चात इन दोनों सामग्री को, यानी कि काली मिर्च के पाउडर को और आंवले के पाउडर को आप नारियल के तेल के अंदर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक पकाइए। जिस समय आप इन दोनों सामग्रियों को पका रहे हो उस समय आप 1 चम्मच से उन्हें अच्छी तरह से मिश्रित करते रहिए, नहीं तो ये सामग्री जल सकती है और आपका तेल इससे खराब हो सकता है। इसीलिए आप इस तेल को 1 चम्मच के द्वारा धीरे धीरे हिलाते रहिए। 2 से 3 मिनट नारियल के तेल को उबालने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर भी डाल दीजिए। जैसा कि हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, इतनी मात्रा में आप कॉफ़ी का पाउडर इसके अंदर डाल दीजिए और कॉफ़ी का पाउडर डालने के तुरंत बाद इसे आप चूल्हे से नीचे उतार लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये तेल पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी छलनी से छान कर एक कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए। ये आपका तेल तैयार हो चुका है। आप इसे किसी कांच की शीशी में जो एयर टाइट हो उसके अंदर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो तेल हम आपको दिखा रहे हैं ये आपका 4 से 5 दिन के लिए तैयार हो चुका है। इस तेल का प्रयोग करके आप अपने सिर पर हल्के हाथों से मसाज कीजिए और इन्हें सफ़ेद बालों की जड़ों तक पहुंचा दीजिए। और इस तेल से करीब आप 5 से 7 मिनट तक मसाज कीजिए और इसके बाद करीब 2 घंटे तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए।
घंटे बाद आप सादे पानी से अपने सिर के बाल को धो सकते हैं। इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है और वह आपके सिर से अतिरिक्त तेल को निकाल देगा। आपको इस तेल की मालिश करने के बाद किसी प्रकार का कोई शैम्पू नहीं करना है। यदि आप शैम्पू करना चाहते हैं तो आप इस प्रयोग से पहले शैम्पू कर सकते हैं। यदि आप इस तेल के प्रयोग करने से पहले शैम्पू कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपने बालों को अच्छी तरह से सुखा लीजिए और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर किसी प्रकार से कोई पानी ना रहे। इस तेल को आप चाहे तो रात को सोते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको रात के समय सोने से पहले मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और उसके बाद हल्के हाथों से इस तेल से अपने सिर पे मसाज कीजिए और इस तेल को रात भर के लिए इसे अपने सिर पर लगा रहने दीजिए और सुबह के समय आप इस तेल को साफ कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करके आप इस तेल को साफ कर सकते हैं। कम उम्र में जिन लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं उनके लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। बालों की हेल्थ पर खान पान का विशेष प्रभाव पड़ता है। बालों के असमय पकने को रोकने के लिए आप चाय कॉफी का सेवन कम कर दीजिए। साथ ही यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल का आपके बालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जो नियमित रूप से अल्कोहल का सेवन करता है उनके बाल जल्दी पकने लगते हैं। जो लोग अपने भोजन में खट्टा या फिर अम्लीय पदार्थ का सेवन करते हैं उनके भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने भोजन में खट्टा और अम्लीय भोज्य पदार्थ को लेने से बचना चाहिए। तेल का अधिक मात्रा में सेवन करना या फिर तेलीय पदार्थों का सेवन करना, ये दोनों हमारे लिए जहर के समान होते हैं। इनसे एक तो हमारे शरीर का वजन बढ़ता है और इनका ज्यादा सेवन करने से हमारे सफेद बाल भी जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ज्यादा तेल और तीखा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जितना हो सके इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ भी हमारे असमय बाल सफेद होने में प्रमुख कारक होते हैं। इनके अलावा जो लोग अधिक मानसिक तनाव में रहते हैं उनके भी बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ज्यादा मानसिक तनाव में न आए। इसके लिए आप योगा या फिर ध्यान का भी सहारा ले सकते हैं। मानसिक तनाव के साथ ज्यादा चिंता करना भी असमय सफेद बालों को न्योता देता है। इसीलिए आप जहां तक हो सके ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होता है। जो भी करना है वो आपको ही करना होता है। इसलिए चिंता ना करें, मानसिक तनाव में ना रहें। जो लोग ज्यादा धूम्रपान करते हैं वो भी असमय सफेद बालों को न्योता दे रहे होते हैं। इसीलिए आपको धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कम धूम्रपान कर रहे हैं इसीलिए इससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप धूम्रपान कम भी कर रहे हैं तो भी ये आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। यही एक प्रमुख कारण होता है कि आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। इसीलिए यदि आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान को तुरंत बंद कर दीजिए। कुछ लोग लंबी बीमारी से जूझते हैं और दवाओं का काफी अधिक उपयोग करते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि जितना हो सके दवाओं का सेवन ना करें, क्योंकि अधिक समय तक दवाओं का सेवन करने से भी आपके बाल जल्द सफेद होने लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितना आप हो सके दवाओं का कम सेवन करें। आप छोटी मोटी बीमारियों में कृपया दवाओं का सेवन ना करें। कुछ लोग अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए कलर या फिर डाई का इस्तेमाल करते हैं। ये उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो उस समय तो अपने बालों को कलर कर लेते हैं, लेकिन जब नए बाल नीचे से निकलते हैं तो वो अपने साथ 2 नए बालों को और सफेद करके निकलते हैं, क्योंकि कलर के अंदर कई प्रकार के केमिकल मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनके कारण हमारे बाल दोमुहे हो जाते हैं और जल्दी टूटने लगते हैं और कई बार तो हमें इनके कारण गंजेपन का भी शिकार होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको बालों को कलर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी सफेद बाल को काला करके उन्हें जड़ से मजबूत बनाने की यदि आपको पसंद आई तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के जरिए हम आपके पास नई व रोचक जानकारियां भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।